नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के महाकुंभ में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एजुकेशन के इस सीरीज में हम लोग जो है देखेंगे प्लेटो, रूसो एवं जॉन डेवी का शिक्षा में योगदान किस तरीके से रहा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आप तैयारी जो है कीजिए। समय बहुत कम बच गया है दोस्तों, और जितना अधिक इसकी तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए यूजफुल होगा। मैं कहना चाहूँगा, आपको जब भी समय मिले, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक समय, पर्टिकुलर समय की मैं बात करूँ कि इसी समय पे आपको तैयारी करनी है। आपका समय जो है स्टार्ट हो चुका है, आप चाहे जब जो है तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, अभी ऊपर घड़ी में देख सकते हैं 1 बज रहा है। अभी दोस्तों मैं अगर दिखाऊं तो आज 6 जनवरी रात को 1 बज रहे हैं, और इस वीडियो को रात को 1 बजे जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है आप सभी के लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं तो आप स्वयं के लिए भी मेहनत कर सकते हैं। देख लीजिए, इसको दिखाने का कारण सिर्फ यही है कि जब 1 बज रहे हैं, जब मैं मेहनत कर सकता हूं, तो आपका तो खैर एग्ज़ाम ही है, मेरा एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम आपका है। तो आप इस चीज़ के लिए सीरियस होइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। चाहे बीए हो, एमए हो, या फिर सी टेट, एस टेट या सुपर टेट, एजुकेशन जो है सभी टॉपिकों में इम्पोर्टेंट है टीचिंग लाइन के लिए। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए आज के इस सीरीज को शुरू किया जाए, और अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, इसे शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो घंटे जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा होगा वहाँ पे एक बेल घंटी बनी होगी, उसको जो है प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को जो है दबा दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि एक नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी, तो आप इसका लाभ ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्लेटो किस तरह के विचारक थे। प्लेटो जो थे किस तरीके के विचारक थे। ऑप्शन आपके हैं आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी या प्रयोजनवादी। बताइए, ज़्यादा समय नहीं दूंगा आपको। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है आदर्शवादी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संबंध में प्लेटो के विचार उनके किस ग्रंथ में प्राप्त होते हैं। प्लेटो का जो ग्रंथ है एजुकेशन से रिलेटिव, उन्होंने किस में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन आपके हैं एपोलॉजी एवं गैराज में, या जॉर्जिया एवं क्रिटियाज में, या द रिपब्लिक एवं दलाज में, या क्राइटो एवं मोनो में। इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है द रिपब्लिक एवं दलाज में। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। यह कथन प्लेटो के किस ग्रंथ में वर्णित है। बताइए। शिक्षा प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। यह प्लेटो के किस ग्रंथ में वर्णित है। द स्टेटमेंट्स में, द लाज में, द रिपब्लिक में, या क्राइटो में। बताइए किस में है। तो इसका राइट आंसर है द लार्ज में। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार शिक्षा निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण प्रक्रिया है। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो ये नैतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी। जो लोग भी ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग देते रहिए, मैं एक एक का नाम नहीं लूँगा। आप लोग अपना काम कीजिए और जो है कंटिन्यू डेली 7 बजे जुड़िए, जितना अधिक से अधिक हो सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा
योजना में कितने स्तरों को रखा है? ऑप्शन आपके हैं 2, 4, 6 या 8। तो राइट आंसर है इसके 6। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पश्चात शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को मानवीकरण तथा सामाजिकरण करने वाली संस्था माना है? ऑप्शन आपके हैं स्पेनर्स, रूसो, प्लेटो या जॉन डीवी। निम्न में से किस पश्चात शिक्षा शास्त्री ने विद्यालय को मानवीकरण तथा सामाजिकरण करने वाली संस्था माना है? तो राइट आंसर है इसका प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा को कितने भागों में बांटा है? 2, 4, 6 या 8। शिक्षा को जो है कितने भागों में बांटा है? राइट आंसर है 2। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने कितने वर्ष तक के बालकों के लिए कहा है कि उन्हें संगीत का अध्ययन करना चाहिए? प्लेटो ने कितने वर्ष तक के बालकों के लिए कहा है कि उन्हें संगीत का अध्ययन करना चाहिए? ऑप्शन आपके हैं 3 से 6 वर्ष, 16 से 20 वर्ष या 6 से 13 वर्ष या 10 से 12 वर्ष। बताइए। तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर है 6 से 13 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध पाठशाला एकेडमी की स्थापना किसने की? विश्व प्रसिद्ध पाठशाला एकेडमी की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके हैं रूसो, सुकरात, प्रोकबेल या प्लेटो। तो राइट आंसर है एकेडमी की स्थापना प्लेटो ने की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ज्ञान का विभाजित रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का विभाजित रूप है? इंद्रिय जन्य ज्ञान या संपत्ति जन्य ज्ञान या चिंतन जन्य ज्ञान या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से शिक्षा संबंधी विचारों पर संसार में सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? बताइए। शिक्षा के इतिहास की दृष्टि से शिक्षा संबंधी विचारों पर संसार में सबसे पहली पुस्तक कौन सी थी? रिपब्लिक, ग्रेट डाइडेटिक, गेट ऑफ गुटज ऑन लॉवर्ड या लाज? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है रिपब्लिक। विश्व में ये एजुकेशन पर पहली पुस्तक थी, रिपब्लिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का प्रमुख सद्गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो का प्रमुख सद्गुण है? बुद्धिमत्ता व साहस, न्याय, संयम या उपयुक्त सभी? तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिक्षा का प्रमुख कार्य है। शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन आपके हैं बालकों में सहयोग की भावना उत्पन्न कराना या समुदाय के प्रति विश्वास जगाना या भ्रातृत्व के भाव का विकास करना या उपयुक्त सभी? तो इसके राइट आंसर हैं उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसने शिक्षा को समूची सृष्टि की प्रक्रिया का एक आवश्यक कार्य माना है? एक आवश्यक कार्य जो है माना है। तो ऑप्शन आपके हैं सुकरात, प्लेटो, प्रोकबेल या अरस्तु? तो राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है,
प्लेटो के शिक्षा के उद्देश्य हैं। प्लेटो के जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या रहे हैं? तो मानव शिशु को मानव बनाना, या राज्य की एकता की रक्षा करना, या नागरिक के गुणों का विकास करना, या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को चुनिए, इसमें से सही क्या है उसको चुनना है। तो ऑप्शन आपके हैं, प्लेटो ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में बालक की क्रियाओं का ध्यान रखा है। अगला है, प्लेटो के शिक्षा क्रम में कसरत, नृत्य तथा खेल कूद का स्थान बड़ा ऊंचा था। या प्लेटो के पाठ्यक्रम में दर्शन का स्थान सर्वप्रमुख था, या उपयुक्त सभी। तो प्लेटो ने जो उपरोक्त जो है जितने भी कथन हैं ये सभी सही हैं। आगे है, प्लेटो ने डायलेक्टिक शब्द का प्रयोग किन विषयों के सम्मिलित ज्ञान के लिए किया है? ऑप्शन आपके हैं, नीति शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान तथा अध्यात्म शास्त्र, या प्रशासन तथा कानून, या उपयुक्त सभी। प्लेटो ने डायलेक्टिक शब्द का प्रयोग किन विषयों के लिए सम्मिलित ज्ञान के लिए किया है? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी के लिए किया है। अगला प्रश्न है, सत्य की खोज के लिए किसका अध्ययन होता है? सत्य की खोज के लिए जो है किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन आपके हैं, डायलेक्टिक, संवाद, सद्गुण, या ज्ञान। सत्य की खोज के लिए किसका अध्ययन होता है? तो राइट आंसर है डायलेक्टिक। अगला प्रश्न है, वह कौन प्रथम व्यक्ति हैं जिसने शिक्षा पर विधिवत विचार किया और शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की? शिक्षा की एक योजना जो है प्रस्तुत की, कौन था? ऑप्शन है, इवान इलिच प्लेटो, प्रोकवेल, अरस्तु। कौन है? राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को चुनना है, इसमें सही को चुनना है। तो ऑप्शन आपके हैं, प्लेटो एक महान शिक्षा शास्त्री हैं जिसके पश्चात एवं पूर्व के देशों में गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। या प्लेटो को शिक्षा, राजनीति एवं समाज के क्षेत्र में प्रथम स्थान दिया गया है। या प्लेटो का सही नाम अरिस्टोकलिस था, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ये प्लेटो के बारे में जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये सभी जो है सही हैं। अगला प्रश्न है, मृत्युलोक का बृहस्पति किसको कहा जाता है? मृत्युलोक का जो है बृहस्पति किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, सिरिसरो। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, प्लेटो को कहा जाता है। प्लेटो आदर्शवादियों का पिता है, यह कथन किसने कहा है? प्लेटो जो है आदर्शवादियों का पिता है, यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन आपके हैं, प्रोफेसर C.C. मैक्सी, प्रोफेसर M.K. मसीह, या प्रोफेसर जॉन डिसूजा, या प्रोफेसर D.K. मणि। आदर्शवादियों का पिता प्लेटो को किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर है प्रोफेसर C.C. मैक्सी। अगला प्रश्न है, सत्कर्मों के बाद मृत्यु प्राप्त होने पर उच्च विचार करने वाले व्यक्ति पुनः अवतरण होते हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन आपके हैं, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, बाथम। बताइए।
तो राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, शिक्षा वह स्वच्छतम और सुंदरम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, फ्रोकवेल। ABCD कौन है बताइए? स्वच्छतम और सुंदर वस्तु है, तो राइट आंसर है प्लेटो। अगला प्रश्न है, प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बतलाने में अपने किस दृष्टिकोण का परिचय दिया है? प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बतलाने में अपने किस दृष्टिकोण का परिचय दिया है? ऑप्शन आपके हैं आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवहारवादी या प्रकृतिवादी। तो राइट आंसर है इसका आदर्शवादी। अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर शिक्षा विधि का सूत्रपात किसने किया था? प्रश्नोत्तर शिक्षा विधि का सूत्रपात जो है किसने किया था? ऑप्शन आपके हैं अरस्तु, प्लेटो, सुकरात। यहाँ पे प्लेटो जो है 2 बार मेंशन हो गया है, तो इसके राइट आंसर की मैं बात करूँ प्रश्नोत्तर विधि का, तो राइट आंसर है सुकरात ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोपान प्रश्नोत्तर शिक्षा विधि में आता है? निम्न में कौन सा सोपान प्रश्नोत्तर शिक्षा विधि में आता है? ऑप्शन आपके हैं उदाहरण, परिभाषा, निष्कर्ष, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रूसो का जन्म कब हुआ था? रूसो का जन्म जो है कब हुआ था? ऑप्शन आपके हैं 1712, 1719, 1715 या 1714। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है 1712। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में स्वतंत्रता का मसीहा किसको कहा जाता है? स्वतंत्रता का मसीहा किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं मार्क्स, प्लेटो, रूसो, अरस्तु। आधुनिक युग में स्वतंत्रता का मसीहा किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है प्लेटो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रूसो ने अपनी किस पुस्तक में एक नई शिक्षा योजना रखी? रूसो ने अपनी किस पुस्तक में एक नई शिक्षा योजना रखी? ऑप्शन आपके हैं डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी या द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या एमिल या कॉन्फ्रेशनस। राइट आंसर है एमिल। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा रचित निम्न ग्रंथों में से किसे महान ग्रंथ माना जाता है? रूसो द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें किसे महान माना जाता है? ऑप्शन आपके हैं द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द न्यू होलिस या इमेली या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर है इमेली। अगला प्रश्न है, रूसो का निम्न में से कौन से ग्रंथ शिक्षा संबंधी शोध ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं? शोध ग्रंथ के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके हैं इमेले, सोशल कॉन्ट्रैक्ट या द ऑर्गन ऑफ इंक्वायरी एमोंग मैन। सॉरी, इंक्वायरी नहीं है, इंक्विटी है।
इसका राइट आंसर है इमेली। इमेल को जो है, इमेल जो ग्रंथ है इनका, इसी को जो है शोध ग्रंथ यानी कि रिसर्च थीसिस वगैरह के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, रूसो के शैशव काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। रूसो के जो है शैशव काल की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन आपके हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामुदायिक विकास या ये सभी। तो राइट आंसर है इसका शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, रूसो ने किस अवस्था के बारे में कहा है कि किसी तरह की पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। रूसो ने किस अवस्था के बारे में कहा है कि किसी तरह की पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन आपके हैं शैशवा अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था या युवा अवस्था। तो राइट आंसर की बात करूं तो बाल्यावस्था में किसी भी पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, रूसो ने शिक्षा के जो 3 मूल स्रोत माने हैं उनमें शामिल है, उनमें क्या शामिल है? मनुष्य, वस्तु, प्रकृति या ये सभी। तो राइट आंसर है इसका ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री नारी के लिए पुरुष के समान व्यक्तिक शिक्षा प्रदान करने के समर्थक नहीं हैं? नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन आपके हैं प्लेटो, रूसो, कमेनियर्स या डीवी। तो इसका राइट आंसर है रूसो। अगला प्रश्न है, रूसो द्वारा प्रतिपादित प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। ऑप्शन आपके हैं करके सीखो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग या अन्वेषण द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय इनोवेशन। अगला है स्वानुभव द्वारा सीखना यानी कि लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस के द्वारा, और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रूसो ने अनुशासन के लिए कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन रूसो ने किया है? ऑप्शन आपके हैं 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है 2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन है। जंजीरों में जकड़ा हुआ है यह कथन किसका है? प्लेटो का, रूसो का, अरस्तु का या सुकरात का। तो इसका राइट आंसर है सुकरात का, रूसो का, माफ़ कीजिएगा, रूसो का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूसो की शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है? शिक्षा के सिद्धांत में कौन शामिल है? ऑप्शन आपके हैं खेल और क्रिया का सिद्धांत, निषेधात्मक शिक्षा का सिद्धांत या स्वतंत्रता का सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर हैं उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निश्चयात्मक शिक्षा एवं निषेधात्मक शिक्षा का संकेत किस शैक्षिक विचारक ने दिया है? किस विचारक ने दिया है? ऑप्शन आपके हैं रूसो, अरस्तु, प्लेटो या फ्रोकबेल। तो राइट आंसर है रूसो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रूसो ने अपनी पाठ्यक्रम की योजना किस सिद्धांत के आधार पर रखी? रूसो ने अपने पाठ्यक्रम की योजना किस सिद्धांत के आधार पर रखी है? ऑप्शन आपके हैं विनियोजन सिद्धांत, निवेश सिद्धांत, आवश्यकता के सिद्धांत या आदर्शवादिता के सिद्धांत। तो राइट आंसर है आवश्यकता के सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस अवस्था के बालकों के लिए किया था? ऑप्शन आपके हैं युवा अवस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या किशोरावस्था। तो राइट आंसर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूसो के शिक्षा क्षेत्र में शामिल है? शिक्षा क्षेत्र में कौन शामिल है? मनुष्य, प्रकृति, वस्तु या उपयुक्त सभी। कौन शामिल है? राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकृति परिणामों के नियम का समर्थन किसने किया है? प्रकृति परिणामों के नियम का समर्थन किसने किया है? ऑप्शन आपके हैं मार्क्स, फ्रोकवेल, रूसो या प्लेटो। बताइए, प्रकृति परिणामों का समर्थन किसने किया है? तो राइट आंसर है रूसो ने किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन आपके हैं रूसो, फ्रोकवेल, सुकरात या जॉन डीवी। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति को जन्म देने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर है रूसो को। अगला प्रश्न है, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं ही जीवन है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं प्लेटो, रूसो, सुकरात या फ्रोकवेल। बताइए किसका है? तो इसका राइट आंसर है रूसो। अगला प्रश्न है, रूसो का आधुनिक शिक्षा में वही स्थान है जो एक प्राचीन शिक्षा में प्लेटो का था, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं रूसो, सुकरात, जॉन डीवी या रस्क। जो प्राचीन शिक्षा में प्लेटो का स्थान था, वही शिक्षा में आधुनिक शिक्षा में स्थान रूसो का है, किसने कहा था? तो राइट आंसर है रस्क ने ये चीज़ कही थी। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को इसमें से चुनना है। तो ऑप्शन आपके हैं रूसो ने मानव समाज की पुनः रचना के लिए प्रकृतिवाद शिक्षा को उपयुक्त साधन माना है, या रूसो प्लेटो की भांति शिक्षा का प्रारंभ जन्म से ही मानता है, या रूसो द्वारा शिक्षा के लिए चुना गया व्यक्ति केवल भाववाचक संज्ञा है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बताइए। तो इसके राइट आंसर हैं उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, रूसो को आत्मवादी या विचारवादी की संज्ञा किसने दी है? आत्मवादी या विचारवादी की संज्ञा किसने दी है? तो ऑप्शन आपके हैं रस्क, प्लेटो, फ्रोकवेल या कांट। तो इसका राइट आंसर है रस्क महोदय ने दी है। अगला प्रश्न है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो उसी बात की कामना करता है जो चाहता है और वही करता है जो चाहता है, यह किसका कथन है? फिर से पढ़ दे रहा हूँ, वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो उसी बात की कामना करता है जो करना चाहता है और वही करता है जो चाहता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके हैं प्लेटो, सुकरात, फ्रोकवेल और रूसो। तो राइट आंसर है रूसो, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी रूसो की रचना नहीं है? नहीं पूछ रहा है। मनुष्य की शिक्षा, दी न्यू हेलायज या प्रायश्चित या पोलैंड की सरकार पर विचार। रूसो की रचना नहीं है, तो राइट आंसर है मनुष्य की शिक्षा। अगला प्रश्न है, एमिल क्या है? एमिल क्या है? ऑप्शन आपके हैं, एक ऐतिहासिक व्यक्ति, एक ग्रंथ, एक शिक्षक का नाम या एक योजना। तो राइट आंसर है एक ग्रंथ। एमिल ऊपर में बताया था ना। अगला प्रश्न है, जॉन डेवी का जन्म हुआ था। जॉन डेवी का जन्म कब हुआ था? 1859, 1865, 1862 या 1868? तो राइट आंसर है 1859। अगला प्रश्न है, दर्शन एवं शिक्षा के क्षेत्र में डीवी को घोषित किया गया है। डीवी को शिक्षा एवं दर्शन में क्या घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके हैं, प्रयोजनवादी, यथार्थवादी, आदर्शवादी या प्रकृतिवादी। तो राइट आंसर है प्रयोजनवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डीवी के दर्शन की मुख्य विशेषताएं हैं? डीवी के दर्शन की मुख्य विशेषताएं हैं। ऑप्शन आपके हैं, डीवी का दर्शन साधनवाद भी कहा जाता है या साध्य के साधन अधिक महत्वपूर्ण है, वास्तव में परिवर्तनशील विश्व के साध्य का संपूर्ण निश्चय असंभव है, या आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद आदि दर्शनों के प्रयोगात्मक परिणामों पर डीवी का प्रयोजनवाद बना है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी की निम्न में से किस पुस्तक को शिक्षा का शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन आपके हैं, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, स्कूल ऑफ टुमारो, द स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक। जॉन डीवी की निम्न में से किस पुस्तक को शिक्षा का शास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है? तो राइट आंसर है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने निम्न में से किसे दर्शन का उद्गम स्थान माना है? ऑप्शन आपके हैं, व्यक्ति विशेष को, संप्रदाय को, समाज को, संस्कार को। तो राइट आंसर है समाज को। अगला प्रश्न है, डीवी ने विद्यालय में अनुशासन की स्थापना के लिए किसके महत्व पर बल दिया है? तो ऑप्शन है, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या व्यक्तिगत जीवन। तो राइट आंसर है इसका सामाजिक जीवन। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए किन किन सिद्धांतों पर बल दिया है? जॉन डीवी ने पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए किन किन सिद्धांतों पर जो है बल दिया है? ऑप्शन आपके हैं, उपयोगिता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जॉन डीवी ने विद्यालय को कैसी संस्था माना है? जॉन डीवी ने विद्यालय को कैसी संस्था माना है? ऑप्शन आपके हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत। तो राइट आंसर है सामाजिक, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिक्षा सदैव परमात्मा का पैगंबर होता है, वह परमात्मा के सच्चे राज्य में प्रवेश कराने हैं। शिक्षक के संबंध में जॉन डीवी का यह कथन उनकी किस पुस्तक में वर्णित है?
मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ ऑप्शन। शिक्षा सदैव परमात्मा का पैगंबर होता है, शिक्षक जो है सदैव परमात्मा का पैगंबर होता है। वह परमात्मा के सच्चे राज्य में प्रवेश कराने वाला है। शिक्षक के संबंध में जॉन डीवी का यह कथन उनकी किस पुस्तक में वर्णित है? ऑप्शन आपके हैं एजुकेशन ऑफ टुडे, द स्कूल एंड सोसाइटी, इंटरेस्ट एंड इफोर्ट इन एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। किस में वर्णित है? तो राइट आंसर इसका है एजुकेशन ऑफ टुडे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मुक्त जॉन डीवी के विचारों का परिणाम है? ऑप्शन आपके हैं न्यू एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक्टिव कैरिकुलम या ये सभी। न्यू एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक्टिव कैरिकुलम या ये सभी। तो राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, डीवी ने निम्न में से किस शिक्षा विधि की ओर संकेत किया है? डीवी ने निम्न में से किस शिक्षा विधि की ओर संकेत किया है? ऑप्शन आपके हैं स्वानुभाव की विधि, योजना विधि, निगमन आगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, वह जीवन के लिए तैयारी नहीं है, यह कथन किसका है? शिक्षा जो है स्वयं ही जीवन है, वह जीवन के लिए तैयारी नहीं है, यह कथन किसका है? फ्रोकवेल, प्लेटो, जॉन डीवी, सुकरात। आप लोग जितने लोग भी आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, तैयारी आप करते रहिए। मैं देख रहा हूँ तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा हार नहीं मानना है, क्योंकि जो हार मान गया वह मर गया। तो मरना नहीं है, हमेशा लड़ते रहना है, यही जीवन है और यही संघर्ष है। तो राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर है जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? प्रोजेक्ट विधि किसकी देन है? ऑप्शन आपके हैं किलपैट्रिक, रूसो, प्लेटो, सर टीपी नन। तो राइट आंसर इसका है किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक चिंतन का सूत्रपात किसने किया? ऑप्शन आपके हैं फ्रोकवेल, जॉन डीवी, रूसो, प्लेटो। तो राइट आंसर है इसका जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक शिक्षा दर्शन शिक्षा जगत में किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन आपके हैं जॉन डीवी, रूसो, प्लेटो, फ्रोकवेल। तो राइट आंसर की मैं बात करूं तो राइट आंसर है जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? या यह किसका कथन है? विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है? ऑप्शन आपके हैं फ्रोकवेल, प्लेटो, जॉन डीवी, टीपी नन। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है जॉन डीवी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डीवी के योगदान के रूप में स्वीकार किया जाता है? निम्न में से कौन सा डीवी के योगदान के रूप में स्वीकार किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं लेबोरेटरी स्कूल, प्रगतिशील शिक्षा, एक्टिविटी स्कूल या उपयुक्त सभी। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जॉन डीवी की नहीं है? जॉन डीवी की नहीं है। ऑप्शन आपके हैं हाउ वी थिंक या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलासी या होली फैमिली। कौन सी नहीं है?
जॉन डीवी की नहीं है पुस्तक। तो राइट आंसर इसका है होली फैमिली जॉन डीवी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है जनतंत्र और शिक्षा किसकी कृति है? जनतंत्र और शिक्षा किसकी कृति है? ऑप्शन आपके हैं जॉन डीवी, फ्रोकवेल, प्लेटो, सर टीपी नन। टीपी नन। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर है जॉन डीवी। अगला प्रश्न है बालक की प्रमुख अभिरुचियों में से कौन सी अभिरुचि डीवी ने बताई है? ऑप्शन आपके हैं वार्तालाप तथा व्यवहार में रुचि, अन्वेषण एवं रचनात्मक रुचि, कलात्मक रुचि या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है डीवी के अनुसार शिक्षक है। डीवी के अनुसार जो है शिक्षक है। ऑप्शन आपका है एक बाधा, एक आदर्श, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या एक शास्त्रज्ञ पुरुष। तो राइट आंसर है एक शास्त्रज्ञ पुरुष। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? डीवी की रचना नहीं है। ऑप्शन आपके हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हाउ वी थिंक या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन या रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। तो राइट आंसर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगला प्रश्न है डीवी के प्रयोगी स्कूल की स्थापना शिकागो में कब हुई? प्रायोगिक स्कूल की स्थापना जो है शिकागो में कब हुई? ऑप्शन आपके हैं 1892, 1890, 1896 या 1894। तो राइट आंसर है 1896। तो दोस्तों हमारे जो है इसमें 80 प्रश्न थे, तो हमने 80 प्रश्न को देखा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों साथ बनाए रहिए और कंटिन्यू तैयारी अपनी करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।